नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। जिस डायमंड हार्बर मॉडल का बंगाल में डंका पीटा जाता था, वो आज फाल्टा की जमीन पर ताश के पत्तों की तरह ढह गया है। फाल्टा विधानसभा उपचुनाव के नतीजे ने सबको सन्न कर दिया है। बीजेपी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से एक ऐसी जीत दर्ज की है जिसने बंगाल की सियासत के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। आखिर कैसे बीजेपी ने टीएमसी के इस गढ़ में सेंध लगाई है, चलिए इस वीडियो में समझते हैं। क्या ये बंगाल में सत्ता परिवर्तन की आहट है? ये बड़ा सवाल है। देखिए, फाल्टा विधानसभा सीट पर हुए रिपोल के बाद जब आज सुबह ईवीएम खुली तो शुरुआत से ही भगवा लहर दिखाई दी। बीजेपी के देवांशु पांडा ने लगभग विशाल अंतर से जीत हासिल कर ली है। करीब 1 लाख के वोट का अंतर था दोनों की जीत के बीच। अब विपक्ष का हाल इस समय बेहाल है। इस चुनाव में टीएमसी, सीपीआईएम और कांग्रेस के उम्मीदवार कहीं मुकाबले में नजर ही नहीं आए। फाल्टा जैसी सीट पर जो टीएमसी का मजबूत इलाका माना जाता था, वहां बीजेपी की ऐसी एक तरफा जीत ने राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया है। इस जीत के बाद बीजेपी खेमे में भारी उत्साह है। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने इस पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि ये डायमंड हार्बर मॉडल का अंत है। अब ये मॉडल क्या है, चलिए वो सबसे पहले आपको समझाते हैं। देखिए, डायमंड हार्बर मॉडल अक्सर टीएमसी के दबदबे और वहां की चुनावी रणनीति को कहा जाता है, लेकिन फाल्टा के नतीजों ने साबित कर दिया है कि जनता अब बदलाव चाहती है। प्रदीप भंडारी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के विजन और बंगाल की जनता के भरोसे की जीत बताया जाए। बीजेपी का यह भी कहना है कि अब बंगाल में आतंक और धांधली का मॉडल काम नहीं करेगा। आखिर फाल्टा में ऐसा क्या हुआ कि सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं, चलिए जानते हैं। इसके पीछे 3 मुख्य कारण माने जा रहे हैं, जो बड़ी वजहें हैं। पहली वजह है पुनः मतदान। चुनाव आयोग की सख्ती और फिर से मतदान ने निष्पक्ष वोटिंग सुनिश्चित की, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला है। दूसरी जो बड़ी वजह मानी जा रही है वो है देवांशु पांडा का चेहरा। बीजेपी उम्मीदवार के स्थानीय पकड़ और युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता रंग लाई है। तीसरी बड़ी वजह जो मानी जा रही है वो है सत्ता विरोधी लहर। देखिए, टीएमसी के खिलाफ स्थानीय स्तर पर पैदा हुआ असंतोष अब वोटों में तब्दील होता नजर आ रहा है। और ये जीत केवल एक सीट की नहीं है, बल्कि ये संदेश है कि दक्षिण 24 परगना जैसे जिले में भी बीजेपी अब टीएमसी को पटकनी देने की ताकत रखती है। फाल्टा के इस नतीजों ने बंगाल की भावी राजनीति का ट्रेलर दिखा दिया है। 1 लाख से ज्यादा की लीड किसी भी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर डोज है। अब देखना होगा कि टीएमसी इस ऐतिहासिक हार पर क्या प्रतिक्रिया देती है और क्या बीजेपी इस मोमेंटम को 2026 के विधानसभा चुनाव तक बरकरार रख पाएगी। और भी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज 18 के साथ।